नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम प्रश्नावली 6.3 के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। क्या होने वाला है भैया, इसमें आपको मिलेगा कि दो चर की रैखिक असमीकाएं होंगी, एक नहीं अब दो होंगी। अभी तक 6.2 में अब क्या थी, एक असमीका थी, आप उसे हल कर रहे थे आलेख ग्राफ बना के, ग्राफिकल मेथड से, आलेखीय विधि से। पर अब क्या है, यहाँ पे 2, 3, 4 असमीकाएं हो सकती हैं, उनको आपको हल करना होगा वही नियम से जैसे आपने पहले किया है। तो देखते हैं इसे कैसे करने वाले हैं। ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे उसमें क्या करते थे, एक लाइन बनाते थे उस असमीका से, उसके उस पर स्थित दो बिंदु बनाते थे, निकालते थे, फिर उन बिंदुओं को लेके हम एक ग्राफ बनाते थे, उस लाइन को प्रदर्शित करते थे और उस लाइन का हल बताते थे कि इस असमीका के लिए किधर वाला भाग क्या हो, इसका हल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, दो असमीकाएं होंगी, तीन असमीकाएं होंगी, तो आपको सबके लिए क्या करने पड़ेगा, उसका लाइन बनाना पड़ेगा, रेखा बनाना पड़ेगा, उस पे स्थित बिंदु निकालने पड़ेंगे, उसी बिंदु के आधार पे आपको उनको उस पे कार्तीय तल पे प्रदर्शित करना पड़ेगा और उसके बाद हर एक लाइन का आपको निकालना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन किधर है, इसका हल किधर है। अब क्या होगा, कई सारी लाइनें होंगी तो कुछ ऐसे भाग होंगे जो हर एक लाइनों का सॉल्यूशन भाग होंगे और वही भाग को आपको बता देना है कि इस इन असमीकाओं के लिए ये वाला जो भाग है, जो सब में कॉमन होगा, जो सारी रेखाओं के लिए कॉमन हल होगा, वही क्या हो जाएगा, इन सारी असमीकाओं के लिए हल हो जाएगा। तो देखो इसे कैसे करते हैं। एक प्रश्न मैं लेता हूं आपके बुक के उदाहरण से ही और उसी के आधार पे आपको समझाता हूं। 12वां उदाहरण दिया गया आपकी बुक में ही, कह रहा है निम्नलिखित असमीका निकाय, निकाय बोला जाए जब कई सारी हो जाती है ना असमीकाएं, तो उन्हीं को बोला जा रहा है यहाँ पे निकाय। जब इसको आलेखीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पे दो दिए गए हैं, आपको दिख रहा है, तो मैं इसको उतार लेता हूं। ये है 12 नंबर वाला उदाहरण है और जो असमीका दी गई है हम उन्हें उतार ले रहे हैं। ठीक है, ये दो संख्याएं दी गई, इनको आपको हल करना है आलेखीय विधि से। तो सबसे पहले हम अभी तक क्या कर रहे थे, जब एक असमीका दी होती थी उसका क्या बनाते थे, हम रेखा बनाते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला स्टेप नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, लिखने वाला स्टेप अगले वाले में बताऊंगा, जब अब मैं एक्सरसाइज का हो सकता है कराऊं अगला तो। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा बनाते थे, तो इस असमीका के लिए इसका रेखा क्या हो जाएगा, इसकी रेखा हो जाएगी x + y = 5। इस वाली के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा x - y = 3। अब इनके बिंदु आपको निकालना है, इस रेखा पर स्थित बिंदु, दो बिंदु चाहिए कोई लाइन को बनाने के लिए। तो हम क्या करते थे, एक बार x रखते थे, एक बार y रखते थे। मैं यहाँ पे तो चलो मैं एक बार ये बना दे रहा हूं, पर हो सकता है आगे ना बनाऊं, आपको डायरेक्ट लिखूं तो आप समझ जाना कि कैसे निकाला है। तो एक बार हम x की जगह पे 0 रखते हैं, इसमें x की जगह पे 0 रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपकी क्या होगी, दो बिंदु कौन कौन से मिल गई, x आपने 0 लिया, y बराबर 5, x आपने 5 लिया, y बराबर 0। ठीक है, सिमिलर इनके लिए, इस वाली समीका के लिए क्या करते हैं, एक बार x एक में y, x 0 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा, x 0 रखा तो y आ जाएगा -3। एक अब इसमें y क्या रखा है, 0 रखा तो x बराबर 3। ठीक है, यहां से क्या बिंदु मिली, 1 0 -3, 3 और 0। ठीक है, दो बिंदु मिल गई, यानी कि अभी आप दोनों रेखा के लिए लाइन बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी लाइन बनाता हूं, इसको अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बड़ा भी बनाऊंगा, क्योंकि पहले की वीडियो मैंने देखी, आप सब तो कमेंट करते नहीं हो, कि बताते नहीं हो कि क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं, सब सही है। उसमें विजिबिलिटी मतलब सही से समझ नहीं आ रहा क्या लिखा गया है, ये चीजें हैं, बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, तो इसमें मैं थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। इधर मैं बनाता हूं 1 2 3 4 5, चलो 6 बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं। 5 इधर क्या होता है, -1, इधर होता है -2, इधर होता है -3, इधर क्या होता है 1 2 3 4, ये क्या होता है, कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, ये क्या होता है x एक्सिस, इधर x एक्सिस -3 -4, और ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इस दो रेखाओं को इन पे बनाते हैं। तो देखो पहली वाली रेखा के लिए पहला बिंदु क्या है, 0 और 5। इसका मतलब क्या है
कि x ये वाला क्या होता है, x को प्रदर्शित करता है, ये वाला y को। तो x में कितना जाना है, 0 पे ही रहना है, मतलब x में आपको कहीं पे नहीं जाना, यानी कि इधर उधर नहीं जाना है, मतलब यहीं पे हो, ठीक है। उसके बाद क्या जाना है, y में आपको क्या जाना है, 5 जाना है, किधर, धनात्मक में। धनात्मक क्या होता है, इधर वाला होता है, और x में धनात्मक इधर वाला, ठीक है। तो हम 5 पे चले जाएंगे। तो इसमें मैंने 5 नहीं बनाई, ये मान लेते हैं ये रहा बिंदु, हाँ क्यों रहा ही, ये लो, ठीक है, ये हो गया 5। तो ये बिंदु आपको मिल गया एक, ये रहा 5 वाला, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, 5 जाना है x पे, y में क्या जाना है, 0 में जाना है, मतलब ऊपर और नीचे आपको नहीं जाना, सिर्फ x अक्षांश में जाना। तो x अक्षांश में 5 कहाँ है, धनात्मक की तरफ, ये रहा, ठीक है। और जैसे ही दोनों मिलेगा आप क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। और जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको एक रेखा मिल जाएगी जो इस रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। बात क्लियर है। अब इस रेखा के लिए हल आपको निकालना होता है, इसका हल किधर है, उधर है, ऊपर है या नीचे है, ठीक है। अब इस तरीके से रेखा ऊपर नीचे बोलेंगे, अगर ऐसी होती तो दायां बायां बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसके लिए क्या करना होता है, हमें कोई बिंदु लेना होता है, किधर भी ले लें, चाहे लाइन के उधर का ले लें, चाहे लाइन के इधर का ले लें, और उस बिंदु को हम इस असमिका में रखेंगे, जौन सी असमिका से हमने ये रेखा बनाई है उस असमिका में रखेंगे। अगर वो बिंदु इस असमिका को संतुष्ट करता है तो जिस साइड का बिंदु है, मतलब जिस भाग से लिया है, इधर से लिया है तो इधर का, तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, इस असमिका के लिए हल हो जाएगा। अगर इधर का नहीं संतुष्ट नहीं कर रहा तो उधर वाला होगा, ठीक है। सब बात समझ गए, ओके। तो हम क्या करते हैं, ये वाला शीर्ष बिंदु ले लेते हैं इसी के लिए, क्योंकि इस लाइन के इधर ही है। तो मतलब ये वाला बिंदु अगर मैं रखूंगा, ये संतुष्ट करता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इधर होगा, इसका हल क्या होगा, रेखा के इधर होगा, इधर वाला भाग पूरा का पूरा क्या होगा, इसका हल होगा। मैं 0 0 अगर मैं इसमें रखता हूं तो हो जाएगा 0, x की जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, तो और बड़ा का सिंबल और बराबर 5। तो 0 क्या है, बड़ा है और बराबर है 5 के, नहीं, दोनों में से एक भी संतुष्ट नहीं कर रहा, यानी कि इधर वाला भाग इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। किधर वाला है, इसके इधर वाला है। आप इसे पेंसिल से हल्का हल्का कलर कर सकते हो ऐसे भाग को चाहो तो, या फिर मैं ये लगा दे रहा हूं, इससे आप समझ लेना कि इधर वाले भाग को बोल रहे हैं, ठीक है। आप पेपर में भी लगा सकते हो, पर पेपर में जब होगा तो आप अच्छे से कलर कर देना, क्योंकि आपके पास टाइम होता है, सीट मिलती है इसके लिए अलग से, वो बार ग्राफ वाली सीट, तो उस पर अच्छे से आप बढ़िया से पेंसिल से सजा देना, हाँ। चलो, तो इस रेखा का तो आपको पता चल गया कि इधर वाला सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। और इसमें बराबर लगा है, यानी कि इस रेखा के बिंदु वाला भी, जो इस रेखा पे जो भी बिंदु हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भी सॉल्यूशन है इसके, ठीक है, इस वाले समीकरण के लिए। अच्छा, दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी वाले के लिए क्या है, पहला बिंदु है 0 और x क्या है, -3 है, मतलब x में आपको क्या जाना है, 0 जाना है, मतलब कहीं नहीं जाना। y में किधर जाना, -3 पे, यानी कि ये वाला बिंदु, ठीक है। x में आपको 3 जाना है और y में 0, मतलब y अक्षांश पे आपको नहीं जाना है, x में किधर जाना है, 3 तक जाना है प्लस में, यानी कि ये वाला बिंदु। यानी कि 2 बिंदु आपको जैसे ही मिलेगा आप इससे एक रेखा बना दोगे, इस चीज को मिटा दो, ये उसके लिए था पहले, और ये रेखा आपकी ऐसे चली जाएगी, हाँ। अब आपको क्या निकालना है, इसका हल निकालना है कि इसका हल इधर है या इधर है। उसके लिए वही चीज, रेखा के एक साइड का बिंदु ले लो, उस बिंदु को आप रखो इसमें, अगर संतुष्ट करता है तो उधर वाला भाग इसका हल है, नहीं करता तो उसके दूसरी वाला भाग है। तो मैं इसी में भी इस रेखा के इधर ये बिंदु है, शीर्ष वाला बिंदु 0 0, ठीक है, 0 0 रखूंगा, यानी कि 0 क्या है, छोटा है और बराबर है 3 के। जी बिल्कुल छोटा है, पर बराबर तो नहीं है, पर छोटा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। तो इसका कौन सा भाग हल है, इधर वाला, मतलब इस रेखा के ऊपर वाला भाग। और यही भाग देखो ऐसे अगर आप बनाओ, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो कौन सा ऐसा भाग है जो दोनों रेखाओं का हल है। ये वाला क्या है, इधर वाला भाग पूरा, ध्यान से देखना, मैं कलर नहीं कर पा रहा हूं इसमें, नहीं कर सकता। तो ये जो भाग है ये क्या है, इस रेखा के लिए हल है, और ये वाला जो भाग है ये दोनों के लिए हल है। पर ये वाला भाग क्या है, सिर्फ इस रेखा के लिए हल है। तो ये कौन सा भाग है जो दोनों के लिए हल है, ये वाला भाग, समझ रहे हो पूरा। तो ये भाग क्या हो गया, दोनों के लिए हल हो गया। तो आप इसकी कुछ नेमिंग कर दो, A B C ऐसे कर देते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। अब क्या लिखेंगे लास्ट में कि उपरोक्त, इसको मैं लिख के अभी दिखाता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप यहां पे समझ लेना कि इन समीकरणों के लिए कौन सा भाग हल है, ये वाला समझाना मेरा मकसद था, इसमें मैं समझा रहा हूं। अगली वाले क्वेश्चन जो भी लूंगा, प्रश्न लिखूं, उसको मैं अच्छे से लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इन असमीकाओं के लिए कौन सा भाग ऐसा है जो इन असमीकाओं को संतुष्ट करेगा, वो ये वाला भाग है, और दोनों में बराबर लगा है, यानी कि इस रेखाओं के ऊपर जो बिंदु है, जैसे ये वाला, ये बिंदुएं भी इन दोनों असमीकाओं के लिए, असमीकाओं को संतुष्ट करेगी, मतलब हल है। आप चाहो तो कोई सी बिंदु देख सकते, ये वाली जैसे ले लो, इसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, दोनों रेखाओं से। तो ये मत लेना, चलो ये ले लो, इसको तो आपको दिख ही जा रहा है,
इसमें x क्या है 0 है, y 5 है, दोनों में रख के देखो दोनों संतुष्ट होंगी। तो इस तरीके से है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है, इधर उधर ज्यादा भटकते नहीं क्योंकि बहुत कुछ खास है नहीं। और आपको जब सॉल्यूशन लिखा करो तो यहाँ पे लिख भी दिया करो, ठीक है, जैसे आपके बुक में आपने देखा होगा तो यहाँ पे लिख दी जाती है जो भी समीकरण का क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या है, दोनों समीकरणों के लिए सॉल्यूशन है। तो आप भी थोड़ा सा ऐसे ट्राई कर लिया करो। चलो ओके, प्रश्नावली पे आते हैं। 3 प्रश्न 1 से 15 तक निम्नलिखित असमीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, ठीक है, ग्राफिकली मेथड जो भी है, ठीक है, इस मेथड से आपको हल करना है। पूरे के पूरे प्रश्न हैं, इसमें कितने प्रश्न हैं, अरे 15 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, 15 के 15 प्रश्न आपको सबको इसी तरीके से हल करना है। तो मैं इसमें देखता हूं, मैं कुछ इसमें छुड़वाऊंगा जरूर क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, पर मेरे को पता नहीं है कि कौन सा कैसा है। तो पहले तो पहला वाला करते हैं क्योंकि पहला बहुत बच्चे फंसते हैं ऐसे प्रश्नों में जिसमें एक ही चर दिया गया हो और संख्याएं भी एक हो। ऐसे में बहुत फंस जाते हैं कि इसकी लाइन कहाँ बनेगी, इसको लाइन में ही बनाना आता है ऐसे प्रश्नों में। ये मेरे साथ भी होता था, पर मैं अब समझ गया हूं इतने बड़े होके। तो मैं नहीं चाहता आप इतने बड़े हो तब समझे, आप अभी समझ जाए। हाँ, दोनों असमीकरणों, क्योंकि अब 2 असमीकरण है तो असमीकरणों लिखेंगे, के संगत रेखा का समीकरण। तो समीकरण आपको बनाना आता है, कोई भी समीकरण दी गई हो उसको आपको क्या रखना है, बराबर में रख देना है। यानी कि ये बनेगा x बराबर 3, आप इसे चाहो तो ऐसे नंबरिंग कर लेना ताकि कहीं हमें आगे यूज करना हो तो हम कर सकें, और y बराबर 2, इसे दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, इनके आपको बिंदु निकालने होंगे, पर ऐसे जब दिए गए होते तो इनके बिंदु क्या, ये डायरेक्ट ही बता रहे हैं कि x बराबर 3, y बराबर 2, ठीक है। तो इनके लिए आपको बिंदु निकालने की नहीं जरूरत, डायरेक्ट आप रेखा पे आ जाओ। देखो कैसे, असमीकरणों का की रेखा, आलेख, इनके आलेख पे आते हैं क्योंकि हमें रेखा कहां पे बनाना है, आलेख पे ही बनाना है। तो हम बिंदु तो निकाल ले रहे हैं क्योंकि एक ही चर दिए हुए, तो हमें बिंदु को निकालने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा देखो वीडियो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ऐसा दिया गया मतलब ये कौन सी रेखा है, ठीक है, कहां पे होगी। तो असमीकरणों का आलेख, आलेख कैसे बनेगा, ठीक है, 1 2 3, 1 2, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बनाते हैं, ये x ये y। अब इसको हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं, यहाँ पे देखो कहां पे होगा कौन सा बिंदु। देखो अगर लिखा गया है x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3 जहां है वहीं पे आपको रेखा बनानी है, पर कैसी बनानी है, y के समानांतर। x बराबर 3 कहां है, ये रहा, ठीक है, यहीं से रेखा जाएगी, पर कैसी जाएगी, y के समानांतर जाएगी, यानी कि ऐसी जाएगी। बात समझे, समझे कि नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए रेखा अगर मैं बनाऊं, उसका हल अभी देखता हूं। दूसरे के लिए हल बनाऊं इसकी रेखा, तो y बराबर 2 लिखा गया, यानी कि ये कहां पे जाएगी, जहां पे y 2 है। अगर ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक वाले पे आता, धनात्मक है यानी कि 2 इधर है। और क्या होगी, x के समानांतर जाएगी, तो x ये है, इसके समानांतर ये। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब इसका मैं हल अगर निकालूं तो इसमें क्या करूं, इस रेखा की कोई इधर बिंदु वाला रख दूं या उधर वाला रख दूं, तो मैं इधर का ही एक बिंदु ये वाला ले लेता हूं, चलो इस रेखा के लिए, ठीक है। ये क्या है, x बराबर 3 है, और ये क्या है, y बराबर 2 है, लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला बिंदु ले लेता हूं, हर बार सी लेता था, ये ले लेता हूं, ये कौन सा है, ये x बराबर 2 है और y बराबर 0, तो y तो इसमें है नहीं, x बराबर क्या रखेंगे इसमें, इस वाली समीकरण में 2 रखेंगे। तो क्या है, 2 क्या है, बड़ा है, बराबर है 3 से, नहीं, ना तो बड़ा है ना बराबर है, यानी कि ये संतुष्ट नहीं कर रहा। यानी कि इस रेखा के लिए कौन सा भाग है जो इसका हल होगा, इधर वाला भाग,
बात समझे गए, इधर वाला भाग, ठीक है, मतलब इस रेखा के इधर वाले भाग बराबर भी लगा है, यानी कि इस रेखा के ऊपर के भी बिंदु इस रेखा पे भी, जैसे ये वाला बिंदु है, ये भी इस असमीका को संतुष्ट करेगा। जाहिर रख के देख लो, 3 है यहाँ पे, तो 3 बराबर 3 तो होगा, बड़ा तो नहीं है पर 3 तो है ना, ठीक है। ये चीज इस वाले के लिए हल क्या होगा, इसमें आप कोई सा बिंदु रख के देखो, इधर वाला इधर वाला। अगर मैं इधर वाला रखूं, आपकी कंफ्यूजन के लिए बता रहा हूं, बाकी तो आप समझ रहे हो। अगर मैं इधर वाला रखूं तो ये क्या है, y बराबर क्या होगा 3 होगा, x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया 3, क्या है बड़ा है और बराबर है 3, 2 से बड़ा है, ठीक है, बराबर तो नहीं है, एक भी संतुष्ट करे यानी कि सही है, यानी कि ऊपर क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अगर मैं ये वाला बिंदु डाल रहा हूं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इधर होगा, इसका हल क्या होगा, इसके ऊपर वाला भाग होगा, और इधर भी ये लाइन जा रही है यानी कि ये वाला भाग, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये समझ गए, यानी कि इनमें कौन सा ऐसा भाग है जो दोनों रेखाओं का हल है, तो ये वाला भाग, समझ रहे हो। इसकी मैं कुछ नेमिंग कर दूंगा, ए बी, ऐसे कुछ इसे आगे बढ़ा के एक बिंदु रख देंगे और ए बी सी कर देंगे, ठीक है। और फिर हम देखो इसका हल क्या लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। ये तो आपका ग्राफ बना आलेख, और इधर मैं इसका हल लिख रहा हूं। उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ऊपर, आलेख, आलेख में छायांकित भाग ए बी सी डाल सकते हो, ए बी सी, कौन सा भाग छायांकित, आप इसे कलर भी कर दोगे, ठीक है। छायांकित भाग ए बी सी दोनों असमिका, असमिकाओं, क्योंकि एक नहीं है दो है, दोनों असमिकाओं को संतुष्ट करता है, अतः यही भाग इनका हल है, ठीक है। तो जो भाग दोनों को संतुष्ट करता है वही उनका क्या होगा, हल होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, बात समझ में आ चुकी होगी। दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या है, 3 असमिका दी गई है। पहली असमिका है 3x प्लस 2y, 2y छोटा है बराबर है 12 के। दूसरी असमिका है x क्या है, बड़ा है बराबर है 1 के। तीसरी असमिका है y क्या है, बड़ा है बराबर है 2 के, ठीक है। इसको आपको हल करना है इसी मेथड से। तो इसमें क्या लिखोगे, तीनों असमिकाओं के संगत रेखा का समीकरण, ठीक है। मैं वो चीज नहीं लिख रहा क्योंकि लिखते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत भर जाती है जगह, तो हो नहीं पाते एक में, तो मैं सोचता हूँ आप लिख लेना, मैंने बोल ही दिया। तो जब वो लिखने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी रेखा कौन कौन सी बन जाएगी, तो बनेगी 3x प्लस 2y बराबर 12, ये आपकी पहली रेखा बन जाएगी। दूसरी रेखा बन जाएगी x बराबर 1, तीसरी रेखा बन जाएगी y बराबर 2, ठीक है। अब क्या करोगे, रेखाओं पर स्थित बिंदुएं या बिंदु, ठीक है। तो रेखा पहली पर, तो यहां पे लिख देते हैं, चलो रेखा फर्स्ट पर स्थित बिंदु, क्योंकि जितनी रेखाएं हमें सब पे निकालना पड़ेगा, तो मैं यहां पे हल नहीं कर रहा कि मैं पूरा हल करूं, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं। तो अगर मैं इसमें वो जैसे ग्राफ बना के मैं हल कर रहा था ना, वो चीज आप कर लेना रफ में, पर अब आप एडवांस जा रहे हो तो सारी चीजें करना ही नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हटती जाती हैं। हम x की जगह पे अगर 0 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अगर y हम 0 लेते हैं, ये पूरा पद 0 हो गया, x की जगह पे इधर रखेंगे, 3 जाके उधर भाग होगा, 3 चौक 12, यानी कि y हमने क्या लिया 0 लिया, तो x आपको 4 आया। ये 2 बिंदु मिल गई, और इनके लिए आपको बिंदु निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट वही से बन जाती हैं। तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं इसके कार्तीय तल पे।
ठीक है, ये x अक्षांश होता है, ये होता है y अक्षांश। वैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं, ये मैं उधर बनाता हूँ। हाँ, इसको इधर बनाते हैं, जगह जिधर है अच्छे से। क्योंकि यही चीज अगर इसकी मेन है और यही हम अगर ऐसे कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये है x अक्षांश, ये है y अक्षांश। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर हम 1 2 ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हमें इधर की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस में कुछ है नहीं। नंबरिंग हम पूरे नहीं कर रहे हैं, आप गिन लेंगे। तो देखिए इधर क्या है, x क्या है, 0 है। सबसे पहले इसी को हम बना रहे हैं। ठीक है, x क्या है, 0 है, यानी कि x में आपको किधर नहीं जाना है, y में क्या जाना है, 6 पे जाना है। तो 6 हमारा लास्ट ये था, यानी कि ये वाला बिंदु। x क्या है, 4 है, y आपको नहीं जाना है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना है, x में आपको जाना है 4 तक, यानी कि ये वाली बिंदु। अब क्या करोगे, इन दोनों को हम मिलाएंगे। अरे ये ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसका हल हमें निकालना है, तो इसका अब ये सारी चीजें आपको माइंड में करनी है, सब कुछ लिखना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हल निकालना है, तो आप इधर वाला लो कोई बिंदु या उधर वाला, और उस असमिका में रखोगे जिससे ये आपकी रेखा बनी है। तो ये वाली असमिका है, मैं यही लेता हूँ। इसको अगर मैं रखूं तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कि 0 क्या है, छोटा है और बराबर है 12 से। छोटा तो है पर बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक भी अगर सही होता है तो हम मान लेते हैं कि संतुष्ट कर रहा है, तो यानी कि छोटा है, यानी कि इसका क्या है, किधर हल है, इस रेखा का इधर हल है। बात समझे कि रेखा के इधर का सारा भाग क्या है, इस रेखा असमिका को संतुष्ट करेगा, और साथ में इस रेखा के ऊपर के बिंदु भी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये वाली रेखा बनाते हैं x बराबर 1। तो इसको कैसे बनाना है, x बराबर 1 है तो उस बिंदु पे चले जाओ और इसे क्या करो, y के समानांतर एक रेखा खींच दो। तो y ये रहा, इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं और वो यहीं से जाएगी, ये रहा। इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको प्रदर्शित कर देता हूं, ये कौन सी लाइन का है, क्या इक्वेशन से आई है, कौन से समीकरण से आई है। तो ये आई है इससे और ये इससे। ठीक है, और इसका अब हल निकालें हम इस वाले x बराबर 1 का, तो इसका इधर वाला बिंदु ले या इधर वाला, हम इधर वाला ही लेते हैं। अगर मैं इसमें 0 रखूं तो इसकी असमिका क्या है, ये रही। तो 0 बड़ा है और बराबर है के नहीं, ना बड़ा है ना बराबर है। ठीक है, तो यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इधर नहीं है, इधर वाला भाग है। ठीक, ऐसा। ठीक है, दूसरी रेखा बनाते हैं नेक्स्ट वाली। ये क्या है, y बराबर 1, y बराबर 2, यानी कि ये वाला बिंदु, और इसकी क्या होगी, x के समानांतर। तो हम x के समानांतर ऐसे बना देंगे, ये लो बन गई x के समानांतर। अब क्या करेंगे, इस रेखा के इधर का बिंदु लेंगे या उधर का, हम इधर का ही लेते हैं। इसमें रखते हैं y के बराबर, इधर का रखते हैं, यानी कि दोनों के दोनों यहाँ पे 0 होते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 क्या है, बड़ा है और बराबर है 2 के नहीं, ना बराबर है और ना बड़ा है। यानी कि इस रेखा के लिए इधर वाला भाग इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका हल नहीं है, यानी कि ऊपर वाला भाग है। ठीक है, अब बताओ इन तीनों रेखाओं के लिए कौन सा ऐसा भाग है जो तीनों में कॉमन है, वो कौन सा भाग है। तो आप देखोगे इस वाले के लिए क्या है, ये वाला भाग भी सॉल्यूशन था। इस वाले के लिए क्या है, ऊपर वाला है, तो यानी कि ये वाला भाग इसका सॉल्यूशन था। इस वाले के लिए क्या है, इस वाली रेखा के लिए नीचे का था, यानी कि ये वाला, यानी कि ये भाग आपको दिख रहा होगा A B C। ये भाग क्या है, तीनों में उभयनिष्ठ है, तीनों में कॉमन है। यानी कि यही ऐसा भाग है जो तीनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा और यही इनका क्या होगा, हल होगा। तो अब आप लिखोगे कैसे इसे, उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ऊपर जितनी भी दी गई हैं चीज, उपरोक्त, और ये ग्राफ बना होगा इसके नीचे लिख रहे हो। हाँ, उपरोक्त ग्राफ या आलेख, आलेख लिखते हैं क्योंकि हम हिंदी में लिख रहे हैं। उपरोक्त आलेख में छायांकित ये भाग आप क्या कर दोगे, कलर कर दोगे, थोड़ा डार्क सा, अलग सा दिखना चाहिए। ठीक है, छायांकित उसे ही बोला जा रहा है, छायांकित क्षेत्र। क्षेत्र आपने नेमिंग करके लिख सकते हो ABC। ठीक है, तीनों असमिकाओं को संतुष्ट करता है
अतः यही भाग या क्षेत्र इनका हल है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप जितने भी प्रश्न हो सकते हैं आप लगा लो बस। टू एक्स प्लस वाई बड़ा है बराबर है 6 के, पहली असमिका। दूसरी असमिका दी गई है 3x प्लस 4y छोटा है बराबर है 12 के। दो असमिकाएं दी गई हैं, इन्हें निकाय आप बोल सकते हो कि दो निकाय दिया गया है। ठीक है, और इन्हें आपको हल करना है। तो करते हैं, कैसे करोगे आप। ठीक है, क्योंकि समझाने वाला पार्ट आप फर्स्ट पार्ट देख लेना, यानी कि 11 नंबर वीडियो आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो, वहां से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी निकाय दिया गया है, यानी कि जो भी असमिकाएं दी गई हैं उनकी हम रेखा बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी गई असमिकाओं के संगत रेखा का समीकरण। ठीक है, तो संगत रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा ये हो जाएगा 4y बराबर 12, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। मैंने वो चीज नहीं लिखी है कि दिए गए असमिकाओं के संगत रेखा का समीकरण, वो आप लिख लेना हल के बाद, उसके बाद ये चीज लिखेंगे। अब क्या करना होता है, इन रेखाओं का हमें बिंदु निकालना है कि ये रेखाएं कहां कहां से जाती हैं, मतलब इन्हें रेखाओं को हमें बनाना है। तो बनाने के लिए कोई भी रेखा में 2 बिंदु चाहिए, तो 2 बिंदु इसके कैसे निकलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे रेखा 1 पर स्थित बिंदु, वो चीज हम कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है। आप इस समीकरण में एक बार x की जगह पे 0 रखो, और फिर y का कुछ मान आएगा, फिर y की जगह पे 0 रखो, x का कुछ मान आएगा। तो x की जगह पे मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। अब मैं वो उस तरीके से हल नहीं करा रहा है जैसे 6.2 में कराया था। अब आप वो चीज आप समझ गए हो, तो आप उसे यहाँ पे डायरेक्टली कर लेना अपने मन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और y अगर मैं 0 लूं तो ये वाला पद 0, 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6/2, यानी कि 3, यानी कि x क्या आएगा 3 और y आएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से रेखा 2 पर स्थित बिंदु, तो रेखा 2 पर कौन से बिंदु स्थित है उन्हें भी आपको निकालना है। तो दूसरे के लिए क्या है, दूसरा वाला समीकरण। तो दूसरे समीकरण में आप x की जगह पे 0 रखो, तो ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा। इधर 4y बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। y का मान यानी कि 4 जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 12/4, यानी कि 4 तिहाई 12, यानी कि y क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब इसमें y बराबर 0 रखो, यानी कि ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12, x का मान क्या हो जाएगा 12/3, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि x का मान 4। तो इस तरीके से आपको 2 बिंदुएं मिल चुकी हैं दोनों रेखाओं की। ठीक है, 2 ही असमिका थी, 2 ही रेखाएं बनेंगी। ठीक है, अब क्या करना है, इसका आलेख बनाना है। तो रेखाओं का आलेख हम दोनों रेखाओं को लिख दे रहे हैं। रेखाओं मतलब जितनी भी हैं, रेखाओं का आलेख। तो आलेख बनाने के लिए क्या करते हैं, एक हम कार्तीय तल बनाते हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसा बनाता हूं, क्योंकि यहाँ पे y भी 6 है और x भी 4 तक गया है। ठीक है, मैक्सिमम। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा एडजस्ट करके बनाते हैं, ताकि हमारे जो भी है वैल्यू वो आ जाए। 1 2 3 4 5। तो इन बिंदुओं को इस पे दिखाना है कि कहाँ पे है। तो इस पे जैसे दिया गया है आपका ये वाला बिंदु, ये कहाँ पे है, इस कौन सी रेखा के लिए, इस रेखा के लिए है। हाँ, इस रेखा का है। तो 0 और 6, यानी कि x में कितना जाना है 0। जो पहला लिखा होता है ये बताता है x अक्षांश में किधर जाना है। तो ये लिखा है 0, यानी कि x में ना इधर जाना है ना इधर जाना। इधर क्या होते हैं, माइनस में होते हैं ना, आपको पता है, तो बार बार क्या बताना। यानी कि x में आपको इधर इधर नहीं जाना।
y में किधर जाना है, 6 पर जाना, किधर, धनात्मक, यानी कि ऊपर की साइड होता है धनात्मक y में, इधर होता है x का धनात्मक, इसके नीचे y का ऋणात्मक, इधर x का ऋणात्मक। तो ऊपर जाना है 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु है, एक बिंदु मिल गया। दूसरा क्या है, x 3 पे जाना है, y क्या है 0, मतलब y अक्षांश में नहीं जाना, ऊपर नीचे आपको नहीं जाना, x में जाना इधर इधर, और किधर जाना है, x में धनात्मक की तरफ जाना है, +3, यानी कि 1 2 3, 2 बिंदु मिल गया। आप जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये एक बनेगी आपकी रेखा, ठीक है, और ये रेखा प्रदर्शित करेगी इस वाले समीकरण को, ठीक है। अब क्या होगा, इस रेखा के अनुसार इस असमिका का हल क्या होगा, इस रेखा के इधर होगा या उधर होगा, और साथ में ये रेखा के ऊपर के भी बिंदु शामिल होंगे क्योंकि असमिका में लगा है बराबर, ठीक है। तो इस चीज को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम रेखा के इधर का बिंदु ले लें कोई, या फिर इधर का कोई बिंदु ले लें, और उस बिंदु को इस असमिका में रखते हैं। अगर उस बिंदु से यह समीका संतुष्ट होती है, असमिका संतुष्ट होती है, तो उधर की साइड को ही हम मान लेते हैं इस असमिका का हल। तो जैसे मैं इस रेखा के इधर क्या है, एक ये शीर्ष बिंदु है, कोई सा भी ले सकते हो, पर मैं शीर्ष बिंदु ही लेता हूं क्योंकि उससे क्या होती है, हमें सरलता होती है आसान हल करने में। तो यहाँ पे x और y में क्या रखेंगे, 0, शीर्ष बिंदु क्या होता है 0 0। तो x और y में जब इस वाली समीका में 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 0 क्या है, बड़ा है 6 से और बराबर है 6 के, नहीं, दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं सही कर रही है, क्योंकि ना बड़ा है और ना ही बराबर है 6 के, यानी कि ये क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो इस रेखा का हल किधर होगा, इसका हल इधर होगा, क्योंकि इधर बिंदु है, इधर ये सही नहीं कर रहा है, तो इसका उधर होगा, उस साइड होगा, बस बात खत्म। ओके, उसके बाद दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी वाली कौन सी, ये वाली रेखा, यानी कि ये वाली, इसका क्या है, एक बिंदु 0 और 3, यानी कि x पे आपको 0 जाना है और y में कितना जाना है, 3 में जाना है, तो 1 2 3, यानी कि ये वाला बिंदु। x पे 4 जाना है, y में 0, y अक्षांश में नहीं जाना, x में कितना जाना है 4, तो 1 2 3 4, ये रहा। इन दोनों बिंदुओं को आप जब मिलाओगे तो एक बनेगी रेखा, ठीक है। ये रेखा प्रदर्शित करेगी कौन सा समीकरण, ये 3x + 4y = 12, ठीक है। अब इस असमिका, यानी कि ये वाली असमिका, इस असमिका का हल क्या होगा, रेखा के इधर या उधर, और साथ में रेखा भी शामिल होगी क्योंकि बराबर लगा है। तो इसके भी रेखा का इधर कोई सा बिंदु ले लेंगे, हम शीर्ष बिंदु इसके लिए भी लेते हैं। अगर मैं शीर्ष बिंदु रखूं तो ये दोनों के दोनों पद 0 हो गए। 0 क्या है, छोटा है, बराबर है 12 के, तो हाँ जी छोटा है, बराबर तो नहीं है पर छोटा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। तो इसका हल किधर होगा, इस साइड होगा, मतलब इस रेखा के सारे का सारा इधर वाला पोर्शन इसका हल है, ठीक है। अब क्या करना होता है, हमें ऐसे प्रश्नों में फिर देखना होता है कि कौन सा ऐसा भाग है जिसमें दोनों रेखाओं का हल है। तो अगर इधर पूरे की बात करूं, ये वाला जो भाग है उसमें क्या है, सिर्फ ये वाली रेखा का हल है, ठीक है, यानी इस वाली समीका का हल। अगर इस वाली रेखा के लिए बात करूं तो ये वाला सिर्फ भाग क्या है, सिर्फ इस वाली समीका के लिए हल है। पर ये वाला भाग आप देख रहे होगे, ये जो इसे, इसमें क्या है, ये वाली भी रेखाओं का हल है और इस वाली रेखा का भी हल है। ये इसे आप थोड़ा सा डार्क सा कलर कर लेना, जो भी चाहो ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा भाग है जिसमें दोनों रेखाओं का हल है, तो यही भाग होगा इन दोनों समीकाओं के लिए हल। तो इसे आप लिखोगे कैसे, ऐसे ही बनाओगे और इसे थोड़ा कलर कर दोगे बनाने के बाद, ठीक है। मैं तो ये तीर लगाया हूं आपको बताने के लिए, बाकी आप कलर करते हैं इसमें। इसके बाद बनने के बाद आप हल इसका लिखोगे किस तरीके से, उसे लिखना आपको समझना है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कठिन तो है नहीं वैसे। इसे लिखोगे उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ऊपर जो दिया गया, उपरोक्त ग्राफ लिख लो या आलेख। उपरोक्त आलेख में छायांकित भाग, इसे आप क्या करो, छाया कर दो, मतलब कलर कर दोगे, उसे बोलते हैं छायांकित। उपरोक्त आलेख में छायांकित भाग असमिकाओं समीकाओं का हल है, ठीक है। आपको जैसे समझ में आए वैसे आपको लिख देना है। इस तरीके से आपको लिखना है कि जो छायांकित भाग है वो क्या है, इन सारी असमिकाओं का हल है। बस यही था।